हेलो एवरीवन। क्या आप कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्लानिंग कर रहे हो? तो ये वीडियो जो हम बना रहे हैं वो कैलाश मानसरोवर यात्रा के 2022 के रिगार्डिंग जो भी प्लानिंग या पॉसिबिलिटीज़ है उसके रिगार्डिंग है। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हो 2022 के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो जल्दी से आप चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिए। एज ऑफ नाउ जो हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका जो डेट है 1 जनवरी। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि 1 जनवरी टिल द डेट कोई भी कंफर्मेशन चाइनीज़ गवर्नमेंट या तो इंडियन गवर्नमेंट की साइड से आया हुआ नहीं है। अभी हम बात करेंगे कि कैलाश मानसरोवर के लिए क्या क्या फैक्टर्स है वो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर वो कैलाश मानसरोवर होगा या नहीं होगा। उसमें से जो फर्स्ट फैक्टर है वो है चाइनीज़ गवर्नमेंट की साइड से अप्रूवल। न्यूज़ में भी आया था कि चाइना में कई कई सिटीज़ है उसमें लॉकडाउन ऑलरेडी लगा चुके हैं वो, और वो हिसाब से अगर देखने जाए तो चाइना में परमिट या तो कि चाइना का अप्रूवल रिगार्डिंग द कैलाश मानसरोवर वो मिलने का चांसेस बहुत ही कम है। दूसरी बात है कि कोरोना के केसेस है वो हाल ही में ओमिक्रॉन के कारण ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। इंडिया में भी मतलब कि ऐसा देखा जा रहा है कि पॉसिबली थर्ड वेव आने के चांसेस है। अगर वो न्यूज़ और जो प्रेडिक्शन को देखे तो वो हिसाब से इंडिया में जनवरी एंड या तो फरवरी के स्टार्टिंग तक थर्ड वेव आने के चांसेस पूरे के पूरे हैं और वो पिक में होगा। तो अगर वो पिक आती है या तो ओमिक्रॉन के केस वो बढ़ते हैं कोरोना के, तो शायद पॉसिबल है कि इस साल कैलाश नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जो कैलाश का जो रूट है वो वाया नेपाल होके है। अगर आप बाय हेलीकॉप्टर रूट चूज़ करते हो तो उसका जो बॉर्डर है वो पुरांग बॉर्डर से होके जाता है और चाइना में एंट्री मिलता है। अगर बाय रोड आप चूज़ करते हो तो उसका जो रूट है वो वाया केरुंग बॉर्डर है। तो दोनों ही रूट वाया नेपाल होके जाते हैं। तो इस केस में अगर हम पॉसिबिलिटीज़ ढूंढने बैठेंगे तो एक सिंपल सा लॉजिक है, ये पूरा का पूरा डिपेंड है इंडिया चाइना का ट्रैवल गाइडलाइन प्लस नेपाल एंड चाइना का ट्रैवल गाइडलाइन, और वो दोनों को अगर आज के टाइम में देखा जाए तो एज ऑफ नाउ वो स्टार्ट नहीं हुआ है। तो एक ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कि चाइना के लिए करीबन 5 परमिट लगती है, उसमें से तिब्बत की परमिट भी एक अलग होती है, चाइना गवर्नमेंट की साइड से भी एक परमिट अलग होती है और चाइना की मिलिट्री की परमिट भी एक अलग होती है। तो ये तीनों परमिट भी एज ऑफ नाउ जो बात हुई है हमारी वो हिसाब से पॉसिबिलिटीज़ तो नहीं दिख रही है। तो काफ़ी सारे कस्टमर्स का हमारे ऊपर कॉल आया था कि आपका 2022 में कैलाश का क्या प्लानिंग होने वाला है, आप बुकिंग स्टार्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो ये वीडियो के माध्यम से हम सभी को बताना चाहेंगे कि हमारा जो एनालिसिस है, हमारा जो कन्वर्सेशन है चाइनीज़ अथॉरिटीज़ के साथ, वो हिसाब से 2022 में कैलाश होने के चांसेस 80% तो नहीं के बराबर है। तो 20% में मतलब कि वो देखने जाए तो अप्रैल महीने के बाद सिचुएशन क्या होता है वो हिसाब से मतलब कि देखेंगे कि बाद में कैलाश होता है या नहीं होता है। लेकिन एज ऑफ नाउ तो पॉसिबिलिटीज़ हमें कोई दिख नहीं रही है, और ये जो पॉसिबिलिटीज़ है वो हमने एनालिसिस की हुई है पूरी की पूरी करंट सिचुएशन एंड आवर कन्वर्सेशन विद द चाइनीज़ अथॉरिटीज़। तो ये बात है। कुछ कस्टमर्स का हमें क्वेश्चंस ये भी मिला था कि काफ़ी सारी जो ट्रैवल एजेंसीज है उसने ऑलरेडी कैलाश मानसरोवर के रिगार्डिंग बुकिंग है वो स्टार्ट कर दिया हुआ है। लेकिन मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, अगर किसी एजेंसीज का आपको मतलब कि कॉल आता है तो आप उसे सिंपली एक आंसर पूछिए कि आपको क्या चाइनीज़ अथॉरिटी के साइड से मतलब कि कुछ कंफर्मेशन के ऐसा कुछ मिला है, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। जो लोग हैं वो बुकिंग उठा रहे हैं कोई भी विदाउट एनी कंफर्मेशन,
और उसके पास मतलब कि कोई प्रूफ है नहीं कि, और 2000 ये भी देखा गया है कि 2020 और 2021 में भी काफ़ी सारी एजेंसीज ने बुकिंग उठाए थे। इवन 2020 और 21 में हमने भी एडवांस रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, लेकिन जितने भी कस्टमर्स का बुकिंग हुआ था हमने उसको 100% रिफंड दिया हुआ है। तो वही सिचुएशन, लाइक एडवांस टोकन लेना और उसे बाद में रिफंड करना, ये दो प्रोसेस। और मेन बात तो ये है कि जब भी कस्टमर्स के पास से बुकिंग लेते हैं, टोकन अमाउंट लेते हैं, तो उसका भी मतलब कि एक अंदर से मतलब कि ऐसा हो जाता है कि भाई इस साल तो ये एजेंसीज है वो बुकिंग ले रही है तो शायद इस बार कैलाश हो जाएगा। अंदर से भी वो इतने पॉजिटिव हो जाता है, और बाद में जब कैलाश नहीं होता है तभी एक अंदर से थोड़ा दुख भी होता है। तो ये सिचुएशन हम लोग नहीं चाहते कि इस बार भी फिर भी हो। तो जब भी कंफर्मेशन किसी भी चाइनीज अथॉरिटी से आएगा, वही टाइम पे हम कैलाश का जो एडवांस बुकिंग है वो स्टार्ट करेंगे। फिर कुछ कस्टमर्स ने हमें ये भी बात बताई कि काफ़ी सारी एजेंसीज ऐसा बोल रही है कि कैलाश है वो तो हिमालय में आया हुआ है, चाइना का कोई रूल वहाँ पे नहीं लगता है। तो ये सारी बातें गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कैलाश है वो तिब्बत में है, और तिब्बत है वो चाइना का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो जो भी रूल्स और रेगुलेशंस चाइना में लगेंगे वो तिब्बत में भी लगने ही वाले हैं। अगर कोई एजेंट्स आपको बोलते हैं तो आप उसे बोल सकते हैं कि भाई जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है वो आप बताएं। और क्योंकि एक सिंपल बात है, मैंने ऐसा देखा गया है कि मार्केट में जो भी एजेंसीज अभी बुकिंग कर रही है उसमें से कोई भी आपको रिफंड नहीं देने वाला है। जो भी बुकिंग कर रहे हैं वो इसी हिसाब से कर रहे हैं कि आप बुकिंग करिए, अगर मतलब कि नहीं होता है कैलाश तो आपका जो बुकिंग अमाउंट है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर चला जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर फिर कैलाश का रेट क्या होगा, नेक्स्ट ईयर आपकी सिचुएशन क्या होगी, वो आपको भी नहीं पता है। क्योंकि कैलाश ऐसी बात तो है नहीं कि भाई चलो अभी मन मनाया और अभी ठीक है कैलाश ओपन है चले जाते हैं। कैलाश के लिए फिजिकली भी आप पूरे परफेक्ट होने चाहिए, मेंटली भी आप परफेक्ट होने चाहिए, और तब भी पॉसिबिलिटी है कि आप परिक्रमा कर सकते हो। बाकी तो हाँ, एक ये भी देखा गया है कि कुछ कुछ एजेंसीज ऐसा भी कर रही है कि नेपाल चाइना बॉर्डर तक आपको ले जाती है और वहाँ से एक बाइनोक्यूलर या तो कैमरा के साथ आपको एक कैलाश का जो दर्शन करवाती है। वो मतलब कि एक पॉइंट जितना, एक माइनर पॉइंट जितना कैलाश आपको दिखता है। और मानसरोवर झील है वो मतलब कि थोड़ा उसका पानी दिखता है, लेकिन कैलाश का जो वाइब्रेशन है, लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जो कैलाश रेंज में आते जो मतलब कि आप वाइब्रेशन फील करते हो, जो लॉर्ड शिवा का जो प्रेजेंस है वो आप फील करते हो, वो फीलिंग नहीं आएगा। तो मैं ये भी एक एडवाइस देना चाहूँगा कि वो भी एक वेस्ट ऑफ मनी है, वो भी कोई बेटर ऑप्शन नहीं है कि भाई आप वहाँ से दूर से, ऐसा अगर है तो मतलब कि आप वीडियो में भी कैलाश के दर्शन तो कर ही सकते हो, लेकिन वो जो फील जो कैलाश का है वो वहाँ पे नहीं आएगा। क्योंकि जब आप परिक्रमा करते हो तभी आपको ऐसा लॉर्ड शिवा का प्रेजेंस फील होता है, और आपको मतलब कि लगता है कि आप सच में कैलाश में हो और कुछ एनर्जी को आप मतलब फील कर रहे हो। इन फ्यूचर अगर कैलाश का प्लानिंग कर रहे हो तो आप अपने पैसे वो पैकेजेस में वेस्ट ना करें कि जहाँ पे आपको सिर्फ कैलाश के दूर से दर्शन होने वाले हो, आप कैलाश के रेंज में तो आने ही वाले नहीं हो। तो वो एक वेस्ट ऑफ मनी है और कुछ नहीं है। ये वीडियो है उसका एक कंक्लूजन तो यही है कि कैलाश मानसरोवर 2022 में होगा या तो नहीं होगा, उसका पूरा का पूरा डिपेंडेंसी इतने ही पॉइंट्स पे है कि कोविड केसेस इंडिया में कितने हैं, कोविड केसेस इन नेपाल में कितने हैं, फिर इंडिया एंड चाइना का ट्रैवल का जो रिस्ट्रिक्शन है वो क्या होता है, इंडिया एंड नेपाल का जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन होता है, इंडिया नेपाल प्लस नेपाल टू चाइना, इसका जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन होता है वो क्या होता है। वो हिसाब से पूरा कंक्लूजन निकलेगा कि भाई कैलाश का क्या सिनारियो है। लेकिन एज ऑफ नाउ 2022 में कैलाश होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और मैं सभी को मतलब कि एक
रिकमेंडेशन या तो एडवाइस, आप जो भी बोलो वो देना चाहूँगा कि कोई भी एजेंसी अगर आपको बोलती है कि आप एडवांस बुकिंग करवा लीजिए, अगर कैलाश इस बार होने ही वाला है, तो आप प्लीज़ वो अवॉइड कीजिए, क्योंकि एज ऑफ नाउ कैलाश के रिगार्डिंग इवन इंडियन गवर्नमेंट और चाइनीज़ गवर्नमेंट दोनों के साइड से कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। और ये पूरा एक बात ये भी है कि नेपाल गवर्नमेंट के साइड से भी अभी तक कोई भी न्यूज़ ऐसा नहीं आया हुआ है कि भाई क्या होने वाला है। तो ये सारे की सारी हवा में की गई बातें हैं, तो आप प्लीज़ अवॉइड कीजिए अभी। और जो भी अगर कुछ भी अपडेट आता है नेक्स्ट कैलाश के रिगार्डिंग, तो हम यही सेम चैनल में तुरंत ही एक वीडियो बना कर आप सभी को एक अपडेट दे देंगे। तो चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ डाउट्स है और या तो कोई क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि आपका जो भी डाउट्स या क्वेश्चंस है वो हम सोल्व कर सकें। इवन आपको अगर कुछ ऐसा लगता है कि कैलाश मानसरोवर के रिगार्डिंग आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, कि लाइक प्रिपरेशन कैसे की जाती है, या कोई भी कैलाश के रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो हम उसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बनाएं और आपके जो भी डाउट्स और क्वेश्चंस है वो सोल्व करें। ये वीडियो तो सिर्फ एक अपडेट है 2022 के रिगार्डिंग कि कैलाश होगा या नहीं होगा। सो नेक्स्ट वीडियोस में हम काफ़ी सारे डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून विथ अवर चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।